सलोनी के जीवन में अभी तक जो भी घटा वह सलोनी के लिए भले ही कभी न भुलाने वाला ऐसा दर्द था जिसे वे कभी किसी के साथ नहीं बांट सकती। किंतु इस दर्द से केवल सलोनी ही नहीं बल्कि हर रोज़ न जाने कितनी सलोनी इस तरह के दर्द से गुजरती रही है और न जाने कब तक गुजरती रहेंगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सलोनी का सिर्फ नाम ही नहीं, वह खुद भी अनोखी थी। जिंदगी से मिले इतने बड़े दर्द से के बाद भी वह न टूटी, ना ही उसने हार मानी, बल्कि वह तो अब अंदर से और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। सलोनी अपने दर्द को अपने अंदर सीमित और चेहरे पर हंसी का मुखौटा पहनकर सभी के वापस घर लौटने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में सभी खरीदारी करके वापस आ गए थे। हर बार की तरह इस बार भी उसने अपना दर्द किसी को नहीं बताया। सभी के आसपास होते हुए भी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उधर अपने घर पर गुप्ता अंकल भी डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं सलोनी सभी को उनकी हरकत के बारे में बता न दे, और 2-3 दिन तक पांडे जी के घर नहीं गए और अपनी पत्नी को भी बहाने से रोक लिया। और तभी पांडे जी ने अचानक फ़ोन कर अपने घर तुरंत आने के लिए कहा। यह सुनते ही एक पल के लिए गुप्ता जी के मन में शंका उठी कि कहीं सलोनी ने कुछ बता तो नहीं दिया। उनके माथे पर पसीना आने लगा और सोच में पड़ गए कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं। पर फिर उन्होंने खुद को संभाला और सोचते हुए कि जाना तो पड़ेगा ही, देखते हैं क्या बात है, वह पांडे जी के घर के लिए चल दिए। इधर जब सलोनी को पता चला कि गुप्ता अंकल आ रहे हैं तो उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। लेकिन तभी उसने खुद को संभाला और फिर अचानक सर में दर्द होने का बहाना बनाकर माँ से कहकर कि प्लीज़ उसे कोई भी उठाए ना, कमरे में सोने के लिए चली गई। वह गुप्ता अंकल की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। पांडे जी के घर के अंदर आते ही गुप्ता जी ने इधर उधर देखा। उन्हें सलोनी कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। उनको थोड़ी बेचैनी और घबराहट हो रही थी, पर अपने आप को संभालते हुए पांडे जी के सामने आकर बैठ गए और धीमी आवाज़ में बोले, क्या हुआ? आपने इतनी शीघ्रता से आने को क्यों कहा? क्या कोई परेशानी है? पांडे जी ने कहा, अरे परेशानी की तो बात है। लड़के वालों के यहाँ से फ़ोन आया है कि वह शादी से पहले एक गोद भराई का छोटा सा फंक्शन करना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, शादी को केवल 20 ही दिन बचे हैं। अब हम शादी की तैयारी करें या गोद भराई के फंक्शन की? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, पर वह कह रहे थे कि उनकी कोई दिल्ली वाली मौसी है जो इस गोद भराई के लिए ज़ोर दे रही है। अब आप ही बताइए क्या करना चाहिए? मैंने उनसे कल तक का समय मांगा है जवाब देने के लिए। अब इतनी शॉर्ट नोटिस पर इतनी सारी तैयारी कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। फिर गोद भराई में जो औरतें आएंगी उनको सौगात देने के लिए कपड़ों की खरीदारी करने के लिए फिर से बाज़ार जाना पड़ेगा, जो आपको तो पता ही है। बाज़ार में जाने का मतलब है कि एक पूरा दिन समाप्त। इसलिए समझ ही नहीं आ रहा है कि लड़के वालों से मना कर दें क्या कि गोद भराई नहीं करेंगे। पांडे जी की बात सुनते ही सबसे पहले तो गुप्ता जी ने चैन की सांस ली। उन्हें तसल्ली हुई कि सलोनी ने कुछ नहीं बताया है। फिर वापस वही पुरानी वाली में आकर उन्होंने पांडे जी को सलाह दी, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, अगले हफ्ते रिंग सेरेमनी भी तो है। उनसे कहिए उसी दिन रिंग सेरेमनी के बाद गोद भराई भी कर लेंगे, अच्छा होगा। आपका आपका भी खर्चा ज़्यादा नहीं होगा और लड़के वालों की बात का मान भी रह जाएगा। पांडे जी को और सुशीला जी को उनकी सलाह एकदम सही लगी और उन्होंने गुप्ता जी का धन्यवाद किया और फिर हंसी मजाक करने लगे। गुप्ता जी ने फिर धीरे से सुशीला भाभी से पूछा, सलोनी नज़र नहीं आ रही, घर पर नहीं है क्या? सुशीला ने उत्तर दिया,
उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से सर में दर्द बता रही है, अभी अभी जाकर सोई है, और कहकर कमरे में बाहर चली गई। अब सलोनी ने गुप्ता अंकल से दूरी बना ली थी। जब भी वह घर आते तो वह किसी न किसी बहाने या तो घर से बाहर चली जाती या सोने का नाटक करने लग जाती, पर उनके सामने फिर कभी नहीं आई। गुप्ता जी ने भी अब पांडे जी के घर आना जाना कम कर दिया था, और देखते ही देखते रचना की सगाई और शादी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से गुजरा। रचना की शादी से पूरा परिवार खुश था। रचना भी अपने ससुराल में जाकर सभी के साथ खुश थी। ससुराल के सभी लोग बहुत अच्छे थे और रचना को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार करते थे। और इधर सलोनी अपने आप अपने दर्द से उभरने की कोशिश करने लगी थी। पर उस हादसे के बाद फिर सलोनी ने कभी किसी का भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया। उसने उस दिन गुस्से में जाकर भगवान शंकर से जो भी कहा, उसका उसे कोई अफसोस तो नहीं था, लेकिन उससे दूर होकर उसे अपने आप में कुछ अधूरा सा लग रहा था। अधूरापन और दर्द क्या था, वह उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। उसके अंतर्मन में एक अजीब से सवालों का बवंडर आ रहा था, जिसमें सवाल तो बहुत थे पर उनका जवाब नहीं। लेकिन हाँ, उस दिन उसने जो भी भगवान शंकर की मूर्ति के आगे खड़े होकर कहा और किया, उसके बाद इसे कोई चमत्कार कहे, सत्य कहे या कल्पना कहे, या एक बेटी और भगवान के बीच की लड़ाई में बेटी की जीत हुई या कुछ और, पर यह ना तो कोई स्वप्न था, ना ही कोई कल्पना थी, बल्कि सत्य था। इस हादसे के बाद फिर कभी सलोनी के जीवन में इस तरह का हादसा नहीं हुआ। कभी किसी ने उसकी आकस्मिकता पर बुरी नज़र नहीं डाली और ना ही कभी उसके साथ कुछ ऐसा घिनौना हुआ। सलोनी के जीवन का यह काला अध्याय तो समाप्त हो गया, लेकिन अभी तो उसके जीवन में बहुत कुछ उसके नाम की ही तरह सलोना होने वाला था। आखिर कौन होगा सलोनी का पहला प्यार? क्या सलोनी की शादी उससे होगी या कोई और ही है उसका जीवन साथी? और शादी के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह दिन रात मरने की दुआएं मांगने लगी और फिर इस जिंदगी की रक्षा के लिए तांत्रिकों के चक्कर लगा रही थी? आखिर क्यों? सलोनी के जीवन में अब तक जो भी घटा हुआ उसके जीवन का एक कड़वा, दर्दनाक और काला सत्य था। वह इस दर्द को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहती थी, पर यह दर्द इतना गहरा था कि वह चाहकर भी कभी इस दर्द को भुला नहीं सकी, और वह दर्द अक्सर रातों में स्वप्न के रूप में उसे डराता रहता। वह जब भी इस तरह के हादसे का जिक्र टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर या किसी के मुख से सुनती, तो उन सभी में उसे खुद का अक्स नज़र आता और वह कई दिनों तक सो नहीं पाती थी। भले ही सलोनी के साथ इस तरह का कोई घिनौना वाक्य दोबारा घटित नहीं हुआ, लेकिन भूतकाल में जो भी उसके साथ हुआ, वह उसे हमेशा कुछ गलत होने का, अंदेशा होने का एहसास दिलाता रहता। उसे अकेले बाहर आने जाने में डर लगने लगा था। वह अपने तीनों भाइयों और पिता के अलावा बाकी सभी पुरुषों से अकेले में बात करते हुए भी डरने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ वह भगवान शिव से नाराज़ थी। वह अपने साथ हुए हर एक हादसे का उन्हें जिम्मेदार मानने लगी थी। इसलिए अब भगवान शिव ने अपने दिल की बातें करना तो दूर, वह उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन भगवान शंकर से अपने सारे रिश्ते तोड़ देगी, लेकिन उसे ऐसा करते हुए बहुत तकलीफ हो रही थी। सलोनी का भगवान शिव के साथ न जाने यह कैसा सलोना संबंध था कि एक तरफ उसने खुद की उससे दूरी बना ली थी, वहीं दूसरी तरफ वह उदास थी और उसके मन में हर पल एक अजीब सी छटपटाहट सी थी। वह उनसे बहुत दूर चली जाना चाहती थी और दूसरे ही पल उनके दिल में बस यही उम्मीद पनपती कि सिर्फ एक बार वह सलोनी के सर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने गले से लगा ले और उससे कहे
कि उन्हें माफ़ कर दे बेटी। सलोनी उनकी गोद में सर रखकर सोना चाहती थी। वो उनके गले से लिपटकर रोना चाहती थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सलोनी का मन अशांत रहने लगा था। माँ को भी अब एहसास होने लगा था कि कुछ तो बात है जिसके कारण सलोनी परेशान है, पर बता नहीं रही। इसलिए माँ को भी अब सलोनी की चिंता होने लगी थी। उसने सलोनी से कई बार पूछा, पर हर बार सलोनी ने कहा, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है। जब कोई बात ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं? आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। कभी कभी मेरा मन उदास हो जाता है, क्यों यह मुझे नहीं पता। माँ ने कहा, ठीक है तो तू सोमवार के व्रत रखना शुरू कर दे। तू तो भगवान शिव को बहुत मानती है ना, तो वो ही तेरे मन शांत कर देंगे। और फिर मैंने एक पंडित जी से भी पूछा था, उन्होंने भी मुझे कहा है कि तुझे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, तेरे लिए अच्छा होगा। अब तू बड़ी हो रही है, पूजा पाठ भी करनी चाहिए लड़कियों को। तभी अचानक सलोनी ने गुस्से से कहा, मैं सोमवार के व्रत नहीं रखूंगी। माँ ने पूछा, अरे क्यों, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? नहीं रखना है तो मत रख, पर तू तो हमेशा से भगवान शिव की पूजा करने के लिए सबसे पहले दौड़ती है, तो फिर आज क्या हुआ है जो इतना गुस्सा आ रहा है? सलोनी ने अपने गुस्से पर नियंत्रित किया और फिर आराम से माँ से बोली, अरे कुछ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि मेरा मन एक बार फिर से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के लिए हो रहा है। पहली बार मैंने दीदी के लिए व्रत रखे थे और माता रानी ने एक ही बार में मेरी इच्छा पूरी कर दी, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इस बार बगैर किसी कारण से मैं माता रानी का सिर्फ धन्यवाद करने के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत करूं, और मैं एक साथ 2 व्रत नहीं रख सकती। तो अब इस फ्राइडे से मैं माता रानी की पूजा करूंगी। बस अब तो आप खुश हो ना? और मैं माँ के गले से लिपटकर माँ को प्यार करने लगी। सुशीला भी सलोनी को इस तरह से हंसते हुए देखकर प्रसन्न हुई और फिर उसे अपने आप को छुड़वाकर रसोई में काम करने चली गई। और फिर सलोनी ने माता रानी की पूजा शुरू कर दी। माता रानी की पूजा करके उसके मन को एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, पर उसका दिल कहीं ना कहीं भगवान शिव की कमी महसूस कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी उसने भगवान शंकर से बात नहीं कही और माता रानी की पूजा शुरू कर दी और धीरे धीरे अपने आप को बुरी यादों से बाहर निकालने की कोशिश में लग गई। इतना सब होने के बावजूद भी सलोनी ने कभी हार नहीं मानी। उसके अंदर न जाने वह कौन सी शक्ति थी जो हर मुसीबत और कठिनाई के समय उसे एक अजीब सी ताकत देती थी दुखों से लड़ने के लिए। और उस दिन से सलोनी जब खुद को निहारती और फिर खुद से कहती, यू आर द बेस्ट। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं कभी किसी से नहीं डरूंगी। एक दिन भगवान को ही मुझसे डरना पड़ेगा। सलोनी अब बड़ी हो रही थी और इतना सब होने के बाद भी उसने अपने चेहरे की उस मासूमियत और उस चुलबुली हंसी को खोने नहीं दिया। और यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उसे हर हाल में केवल लड़ने की नहीं बल्कि खुश रहने की भी प्रेरणा देती है। सलोनी के जीवन में अब सब कुछ धीरे धीरे समान होने लगा था। उसकी स्कूल की पढ़ाई भी खत्म हो गई थी। उसके मन में जीवन के प्रति एक नया उत्साह और उमंग थी। अब उसका कॉलेज का जीवन शुरू होने जा रहा था। उसके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही थी। उसके जीवन में किसी नए रिश्ते और एक नए एहसास का आगमन होने जा रहा था। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।